जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। हम अपने फेसबुक पर कोई बात करते, कोई लेख लिखते, कोई वीडियो डालते या किसी देश के बारे में बोलते तो एक कमेंट आया था मुझे कि आप देशभक्त हो क्या। बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप लोग प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हो, देश को गाली देते हो, जिस देश में रहते हो उसी में खाते हो, फिर उसी में बात करते हो। तो ये तो है, हर जाति धर्म में लोग हैं जो झगड़ा लगाते हैं, बरखिलाफ बात करते हैं, देश के बरखिलाफ। जो आतंकवादी होता है ना दोस्तों, उसको कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो किसी को भी मारता है। तो आप हम उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, जैसे अभी वैष्णो माता में दर्शन के लिए जा रहे थे तो उस बस के ऊपर अटैक हुआ, उनको मारा। क्या कसूर था उनका? कोई कसूर था? कोई कसूर नहीं, लेकिन उनको मारा। अभी वो जिन्होंने मारा तो उनको पकड़ना चाहिए, फिर उनको जेल में रखो, फिर उनको खाना खिलाओ। क्यों भाई? जो जैसा करेगा वैसे ही उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। रही बात दूसरी, मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी होना चाहिए, नहीं। राहुल गांधी को भी बना दो अगर तुम्हारे दिल में है, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाओ जो देश के बारे में सोचे, देश के लिए काम करे और देश के लिए जिए। आप लोगों को पता है शायद, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम हिंदुओं को रेडियो बांट रहे थे, और उनका ऑपरेशन करा के बच्चे न पैदा हो, तो उसमें कई ऑपरेशन होने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदू क्यों, क्या है मतलब, हमने बच्चे भी कम करने हैं, देश का इनकम टैक्स भी भरना है, आरक्षण लेना नहीं, और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसको आरक्षण, फ्री में राशन, और वोट भी नहीं देना उन्होंने, देश के बरखिलाफ काम करना है। वाह रे वाह! तो ये जो नीति है तुम्हारी, वो देश के बरखिलाफ वाली जो नीति है वो बंद करो। हर जगह तुम लोग जो कर रहे हो वो आप लोग सोच रहे हो। अगर मोदी को गाली देते हो तो राशन के लिए क्यों जाते हो? तुम्हारा क्या हक है उधर राशन का? जब नहीं ना, देश को नहीं मानना है ना, तो राशन भी नहीं लेना है, तो जो 2000 किसान योजना मिलता है वो भी नहीं लेना है ना। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, डूब कर मरना चाहिए तुम लोगों ने कि तुम लोग इधर गाली देना है, इधर फ्री का खाना है ना। तो आवास योजना भी चाहिए, सब कुछ फैसिलिटी चाहिए, है ना, और देश के बरखिलाफ भी काम करना है। अरे तुम लोगों को पता होना चाहिए, अभिनंदन को एक ही झटके में पाकिस्तान ने छोड़ा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। ऐसे कई केसेस है जो देश के जवानों को छोड़ा गया। 2011 के पहले जब हम श्रीनगर में थे तो उस टाइम हमारे ऊपर पत्थर बरसते थे और हम चुपचाप देखते थे। अभी उसमें मैं मुसलमानों को दोषी नहीं ठहराऊंगा, वो बेचारों का कोई ये नहीं कि उधर के स्थानिक लोग उसमें ये थे या वो, ये नहीं बात करूँगा मैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनका भी जीना हराम था, उनको भी रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, उनको भी तकलीफ थी, है ना। तो 500-500 रुपये दे के कई जवानों को बरखिलाफ करके देश के, और वो फिर पत्थर मरवाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं देश के बरखिलाफ, वो नहीं होनी चाहिए ना। आपको शायद याद नहीं होगा, जिस देश में हम रहते उस देश के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब मेरा देश महान हो गया। आप लोगों को फ्री में मिला ये देश। बकवास तुम लोग करते हो, तो बकवास करने से पहले पहले सोचना चाहिए कि मैं कितना देश के लिए कर रहा हूँ, है ना। अभी एक मुझे क्वेश्चन किया था कि अग्निवीर पंतप्रधान ने लाई तो 4 साल के लिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? तुम तो दूसरे एंगल से सोचते हो, तुम्हारा दिमाग तो काम करेगा नहीं भाई। भाई मोदी साहब का ये कहना है कि हर घर में एक सैनिक तैयार हो, जैसे प्रदेश में है अमेरिका, इंग्लैंड, इधर हर घर में एक सैनिक 5 साल नौकरी करने के बाद ही उसको जॉब मिलता है। तो वैसे भी हमारे देश में होना चाहिए, हर घर में सैनिक हो, और वो जब देश के ऊपर कोई संकट आए तो हम सब लड़ाई के लिए चले जाए।
तो एक सोच है, अच्छी सोच है ना ये चीज़ें। तो आपने उसको उल्टे दिमाग से चलाना है ना। अगर मोदी रोड बना रहा है तो बोलेंगे ये, और जीएसटी ले रहा है, और क्यों ले रहा है? तुम बहन जो तुम्हारे बाप के घर से लाके पैसा थोड़ी ब्रिज बनाना है कि नहीं? जीएसटी तो कटेगा, है कि नहीं? सामान तो खरीदेंगे, और खरीदने के बाद पैसा आएगा, पैसा आएगा तो देश की उन्नति होगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी, जॉब लगेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी देश की, है ना, जीडीपी बढ़। तो ये चीज़ें जो है ना, पढ़ो। तो सिर्फ बकवास करने से या ये करने से नहीं होगा। तो कई लोग बोलते भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, देश को लूट लिया। अरे देश को जिन्होंने लूटा, तुम लोगों को पता होना चाहिए, जिसने देश को लूटा उसके बारे में बोलना सीखो। समझ गए ना? तुम बकवास कर रहे हो। जिस आतंकवादियों ने इस देश पर हमला किया, उस आतंकवादियों को बचाने के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुले। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम तो मरना चाहिए जहर खा के। कोई तुम लायक नहीं हो। अरे जो देश सबका देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबका है देश। जब सबका देश है तो जब कोई काम गलत करता है तो उसके बरखिलाफ हमने बोलना चाहिए, ना कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब राम मंदिर बना रहे थे तो राम मंदिर न बने करके तुम लोगों ने वकील लगाया, मतलब तुम साले देश के बरखिलाफ चल रहे हो, है ना। आतंकवादी पाकिस्तान तुम्हारे को काबू नहीं आ रहा था, हल्ला कर रहा था, चुपचाप बम स्पॉट कर रहे थे। बॉम्बे में कितनी हत्याएं हुई, है ना। ट्रेन में तुम बम ब्लास्ट करते थे, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम करके देखो। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो देश के साथ चलो। हमारा आपस में झगड़ा हो सकता है, हमारा आपस में विरोध हो सकता है, लेकिन जब देश की बारी आती है तो हम सब ने एक होके उस देश के लिए लड़ना चाहिए जो हमारा देश है, सबका देश है कि नहीं। तो वो सोचो। कमेंट करते हो बकवास वाले, तुम कौन हो, तुम नहीं, तुम्हारे को क्या पता। अरे तुम्हारे को क्या पता है? तुम कौन हो हिजड़ो? तुम कौन हो साले? तुम तो देश के गद्दार हो। तुम देश में रहते हो, देश में खाना खाते हो, और देश के साथ ही गद्दारी करते हो। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को जो पैदा किया तो उनको तो शर्म आती होगी कि मेरा लड़का ऐसा है ना। तो सच्चाई है वो पढ़ो। मैंने एक बोला था महाराष्ट्र के अंदर, जरांगे पाटिल, भाई तुम आरक्षण के लिए लड़ रहा है तो उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहा तू? कि जिन्होंने, इस किसान ने आत्महत्या की है ना, उन कर्जा हुआ उनके ऊपर, कई लोगों ने आत्महत्या की, कोरोना के बीच में उनके जॉब छूटे। बॉम्बे में 80% मकान पूरे बैंक के, आप लोग सब जानते हो। कहीं कहीं लोग उसका ईएमआई न भरने से वो मकान चले गए, और उसके लिए हमने लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकार से लड़ना चाहिए कि भाई हमारे को बचाओ, है कि नहीं, उस किसान को बचाओ। वो जो 2 बच्चे पैदा करके एक लड़के को पढ़ाई कर रहा है और वो पूरी फी भर रहा है, और जिसके 6 बच्चे 7 बच्चे उसको आरक्षण मिला नहीं, जिसका 2 ही बच्चा है उसको आरक्षण दो, और जो 6 है उनको साले को भीख मांगने दो, मादर चौदह को। क्यों भाई? तुम लोग 6-6 7-7 बच्चे पैदा करोगे क्यों? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? और ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए भी नहीं देना चाहिए, उनको राशन भी नहीं देना चाहिए, उनको भूखा मारो। भाई ऐसा क्यों? देश उस तरफ बढ़ रहा है जहां हमने 1-2 बच्चे हमारी काबिलियत देख के ही करनी चाहिए, देश को सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? वो नहीं होना चाहिए। जिस शरद पवार साहब ने आरक्षण आया हुआ वापस किया, मराठों को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं। वो तो राम को भी नहीं मानते, बोलते मैं भगवान को मानता नहीं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम मुख्यमंत्री बनते हो और आरक्षण मराठों को नहीं देना चाहिए। मतलब जिनको तुम आरक्षण दे रहे हो, है ना, 400 करोड़ की संपत्ति बना के घूम रहे हो, हाँ, अपना इलाज करने के लिए अमेरिका जा रहे हो, वहाँ 10-10 करोड़, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, और यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन बेचारों को इधर क्या हालत हो रही, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है उन किसान को, वो रोटी खा रहा है मिर्ची के साथ, है कि नहीं? उनका कर्जा 3 गुना हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं।
बच्चों की फी भरने के लिए नहीं करके कई बच्चे स्कूल से वापस गए। कितनी लड़कियां मैं बताऊं, मैं समाज सेवक हूँ, कितनी बच्चियां घर में बैठी क्योंकि फीस नहीं भरी है कि नहीं। तो बकवास करना आसान है, लेकिन उन गरीबों की तरफ जाओ, उनको देखो, तब तुमको पता लगेगा कि असलियत क्या है। कई लोग 20-20% से ब्याज से पैसा निकाल के किराया दे रहे मकान का। सालों वहाँ तक पहुँच जाओ। सड़कों पर बुजुर्ग घूम रहे, उनके बच्चे, कोई मास्टर है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई कहाँ कहीं, लेकिन उन मादर चौधरी ने उनको रोड पर बिठाया है। ये साली तुम्हारी इंसानियत है, ये तुम हो मादर चौथ तुम लोग। इसके बारे में तुम नहीं पढ़ाई करोगे मादर चौथ, है कि नहीं। 500 रुपये के लिए झंडा खड़ा करोगे, मैं इस पार्टी का हूँ, तुम्हारी बहन की मारम मादर चौथ। तुम साले ये पार्टी वो पार्टी, मादर चौथ अपने माँ बाप को साले वहाँ भेजते हो अनाथ आश्रम, और यहाँ पार्टी भेड़ चौथ। देश के खिलाफ तुम काम करोगे मादर चौथ, और मोदी को गाली दोगे। अरे वो प्राइम मिनिस्टर है, भेड़ चौथ। तुम क्या ज़्यादा, तुम लोग सलाहो मेरे पास आओ, तुम्हारे को ज़्यादा मस्ती है, या तुम्हारे को किसी को मेरे को मिलना है मादर चौथ, मेरे पास आओ, तुम्हारे को मैं सिखाता हूँ, है कि नहीं। हाँ, कि कई लोगों ने, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए मादर चौथ इस देश के लिए, समझ गए ना। कई लोगों ने फांसी पर लटक गए इस देश के लिए, और तुम मादर चौथ साला। ये सच्चाई पर चलो, है कि नहीं। उस उधर तक पहुँचो जो माँ रोड पर रो रही है, उधर तक पहुँचो जो बाप अनाथ आश्रम में रो रहा है बच्चों के लिए, और बच्चा यहाँ बहन चो कैब में घूम रहा है, फर्स्ट क्लास, है कि नहीं, गाड़ियों में घूम रहा है, पार्टियाँ कर रहा है वो। हाँ, तो साला सच्चाई के जाओ। और उस सरकार को भी मैं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार, तुम्हारा, तुम सालों तुम भी सुधर जाओ, है कि नहीं। वहाँ तक पहुँचो, जो किसान खेत कर रहा है उसको न्याय दो, जिनके बच्चे घर में बैठे, फीस के बारे में उनको फीस नहीं भर पा रहे, तो वहाँ तक पहुँचो सालो। तुम भी सरकार चला रहे हो तो तुम मादर चो वहाँ भी पहुँचो जहाँ दर्द हो रहा है इंसानों को, वहाँ तक पहुँचो। जो तुम सिर्फ योजनाएं चला रहे हो, लेकिन वो योजनाएं ही नीचे वाले दे रहे क्या। जो नीचे तहसीलदार, डीएम, बीएम जो बैठे ना नीचे, सब तहसीलदार कितनी रिश्वत लेते हैं उसके बारे में बात करो। पेंशन के बारे में, बुजुर्ग आदमी को पेंशन 50 चक्कर काटने के बाद 30,000 इनकम के ऊपर पेंशन नहीं मिलती, तो 30,000 आजकल किसको। तो सरकार ने कम से कम 1 लाख तक तो करना चाहिए। मतलब वृद्ध पेंशन करके पोस्टर छपवा देते हो, लेकिन उनको पेंशन लेने जाते तब तो पता नहीं क्या क्या करते हो। आवास योजना कितना पैसा खाते हो तुम, उन गरीबों का 2.5 लाख देते हो, 50,000 लेते हो, 2 लाख उनको देते हो। ये है सच्चाई। वहाँ पहुँच जाओ जहाँ सच्चाई पर है। कितनी माँ बहनें काम कर रही धूप में, ईंटें उठा रही है, लोगों का रोज़गार कर रही है, और बच्चों को फीस भर रही है, और रो रही है नहीं। शाम को खाना तक उनको नहीं मिल रहा है, और तुम 500 कोटी की प्रॉपर्टी कमा के तुम गाड़ी में घूम रहे हो, और यहाँ तुम लेक्चर कर रहे हो आरक्षण। अरे आरक्षण, सही आरक्षण क्या है। सही आरक्षण ये है वो किसान को मुआवजा मिले, उसको किस तरह से हेल्प हो, उस अनाथ आश्रम बने, उन बुजुर्ग जो रोड पर घूम रहे उनका अनाथ आश्रम सरकार ने बंद किया, वो होना चाहिए। चलो उसके बारे में लड़ाई लड़ो, उस माँ के लिए लड़ाई लड़ो जिसका हस्बैंड मर गया और उसके पीछे दुनिया लगी हुई है, फिर वो बेचारी काम कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, शाम को खाना खिला रही है, उसके बारे में बोलो तुम लोग। हिजड़े, तुम साले, तुम मादर चौधो, सिर्फ देश के बरखिलाफ बोलना, ये किया वो किया, मैंने गिरा दिया, मैंने वो कैंडिडेट लाया, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। तूने सिर्फ तुम्हारे वो काम किया। तो जरांगे पाटिल साहेब, आपको भी मैं बता रहा हूँ, हे करके चिल्लाने से नहीं होगा। आरक्षण चाहिए, वो आरक्षण जो मराठों की फी के बारे में बात करो, उनके मकानों के बारे में बात करो, वो किसान के बारे में बात करो। रोड पर महानगर पालिका बॉम्बे के अंदर जो सब्जी बेचते हैं ना मराठे, उनको बैठने नहीं दिया जाता। तो साले वो सच्चाई है, उसको बयान करो। तुम्हारे में दम है
उसके लिए सिर्फ शरद पवार साहब की नोटंकी करके मैंने मोदी को हरा दिया, कुछ नहीं हराया तूने मोदी को, तूने देश को हराया। क्यों? अगर स्ट्रांग सरकार होगी तो पाकिस्तान आवाज़ नहीं निकालेगा, स्ट्रांग सरकार होगी तो न्याय मिलेगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर सच्चाई है तो आवाज़ निकालो, और मादरचोद कमेंट करते हो तो साला देश से प्यार करो और उस देश के लिए लड़ो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। जय हिंद, भारत माता की जय।